नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आज बाजार में फिर रही तेजी और तेजी भी अच्छी खासी। दरअसल खबर का एक इम्पैक्ट देखने को मिला। खबर क्या थी? खबर ये थी कि आज सुबह यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया। उन्होंने कहा कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील जल्द ही हो सकती है और जिसका इम्पैक्ट आज बाजार में देखने को मिला। खासकर अगर हम एफएमसीजी सेक्टर देखें, मेटल सेक्टर की अगर हम बात करें, इसमें तेजी रही। और इंडेक्स वाइज अगर हम नज़र डालें यहाँ पर तो सेंसेक्स करीब आधे % की तेज़ी के साथ यहाँ पर बंद होता हुआ नजर आया। निफ्टी में आधे % की तेज़ी रही। मिड कैप सेक्टर में आधे % से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर रही। स्मॉल कैप में आधे % से ज़्यादा की तेज़ी। निफ्टी आईटी यहाँ पर भी आधे % से ज़्यादा की तेज़ी रही और निफ्टी बैंक इसमें 0.29% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली। और अच्छी बात यह है कि आज एक लंबे अरसे के बाद जो निफ्टी है वो 26,000 के ऊपर बंद होता हुआ नजर आया है और मार्केट एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अब यहाँ से बाजार में एक अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिलने वाली है। तो चलिए अब गेनर्स और लूजर्स पर भी नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के गेनर्स की कि निफ्टी में कौन कौन से गेनर्स आज शुमार रहे। तो सबसे पहला नाम है अडानी पोर्ट का, इसमें 2.5% की तेजी रही। और वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो आज अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स में अच्छी खासी एक रैली देखने को मिली, जिसमें अडानी पोर्ट भी शामिल है, जिसमें 2.5% की आज तेजी हुई। पावर ग्रिड इसमें करीब 2.5% की तेजी रही। एचसीएल टेक के अंदर करीब 2.25% के आसपास की तेजी रही। एनटीपीसी इसमें भी 2.25% के आसपास की तेजी के साथ क्लोजिंग होते हुए इसकी नजर आई। निफ्टी लूजर्स की अगर बात की जाए तो निफ्टी लूजर्स में डॉक्टर रेड्डीज इसमें 3% की गिरावट रही। कोल इंडिया के अंदर 2.5% की गिरावट। बीईएल इसमें 1.5% की गिरावट रही और इटर्नल इसमें करीब 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स पर अब नजर डाल लीजिए। तो मिड कैप गेनर्स में पहला नाम आता है सेल का। दरअसल आज सेल के नतीजों का ये असर है। नतीजों से पहले आज सेल के शेयरों में 6.5 से 7% तक की यहाँ पर तेजी देखने को मिली। उसके बाद M&M फाइनेंस का 6% की तेजी यहाँ पर रही। हुडको में 4.5% की तेजी और HPCL इसमें 0.25% के आसपास की तेजी यहाँ पर रही। मिड कैप लूजर्स पर अब नजर डालते हैं। तो मिड कैप लूजर्स में पहला नाम आता है मोतीलाल ओसवाल का। दरअसल आज सेबी की तरफ से एक नियम को लेकर खबर आई कि जितनी भी AMCs हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उन्हें फीस घटाने को कहा गया है, जिसके बाद आज सभी AMC स्टॉक्स पर एक प्रेशर नजर आया, गिरावट नजर आई। 10% तक की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। उसी में मोतीलाल ओसवाल भी शामिल है, जिसमें 8% की गिरावट रही। HDFC AMC इसमें भी 4.5% की गिरावट रही। 361 इसमें 4% की गिरावट और PB फिनटेक 3% की गिरावट यहाँ पर रही। स्मॉल कैप गेनर में पहला नाम आता है 5 स्टार का। 13% की शानदार तेजी यहाँ पर रही। AB रियल्टी 7.5% से ज़्यादा की तेजी। रिलायंस पावर 5.5% की तेजी यहाँ पर रही। MRPL 4.5% की तेजी यहाँ पर भी रही। स्मॉल कैप लूजर्स में पहला नाम क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का 4.5% की गिरावट रही। के फिनटेक 4% की गिरावट। कैम्स के अंदर 3.5% गिरावट रही। स्टार हेल्थ इसमें भी 3% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे FNO गेनर की। तो FNO गेनर में अडानी ग्रीन इसमें 11% की तेजी रही। जैसा कि हमने बताया कि आज अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली रही, तो इसमें अडानी ग्रीन का नाम भी शामिल है, जिसमें 11% की तेजी रही। वरुण बेवरेजेस 9% की तेजी। सेल के अंदर 6.5% की तेजी। IOC 5.5% की तेजी। कल नतीजे अच्छे आए थे, उसका इंपैक्ट आज यहाँ पर देखने को मिला। FNO लूजर इसमें पहला नाम है HDFC AMC 4.5% की गिरावट। के फिनटेक 3.5% की गिरावट। 361 3.5% और कैम्स 3% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली। अब आते हैं खबरों वाले शेयर पर। तो खबरों वाले शेयर में HDFC AMC, जैसे कि आपको बताया जो सेबी का नया रूल है उसका सभी AMCs पर एक प्रेशर देखने को मिला। HDFC AMC पर भी असर रहा। 4.5% की गिरावट यहाँ पर रही। के फिनटेक में 3.5% की गिरावट। अडानी ग्रीन 11% की यहाँ पर तेजी रही। वरुण बेवरेजेस 9% की तेजी यहाँ पर रही। अब 52 वीक हाई जिसने टच किया वो है सेल। अपने रिजल्ट आने से पहले शेयर में 6.5% से 7% की शानदार तेजी और नया 52 वीक हाई भी टच किया। ग्रेफाइट इंडिया 6% की तेजी। IOC 5.5% और M&M फाइनेंस 5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। 52 वीक हाई में और भी नाम शामिल हैं। HPCL 4% की तेजी। गोदावरी पावर 3.5%। श्रीराम फाइनेंस 2% और JSW स्टील, क्योंकि मेटल सेक्टर के अंदर अच्छी खासी तेजी रही आज भी, तो JSW स्टील का नाम भी यहाँ पर शामिल है। 52 वीक लो में हम बात करेंगे कोहांस लाइफ की, जिसमें आज 9% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। अब शो में आगे बढ़ते हैं और आप बात करेंगे कि कल शेयर मार्केट के अंदर क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पर रखी जाए। तो मार्केट एक्सपर्ट आशीष बहेती की निफ्टी को यहाँ पर खरीदने की सलाह रहेगी, जिसके लिए स्टॉप लॉस 25,900 का एक दिया गया है और टारगेट
26,300 के यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं। इसी के साथ निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो निफ्टी बैंक के लिए आशीष बहती की राय है बाय की कॉल यहाँ पर दी गई है। स्टॉप लॉस 58,100 का और टारगेट 58,800 का यहाँ पर एक दिया गया है। अब बात करते हैं उन ट्रिगर्स की, उन इवेंट्स की जो कल बाजार पर असर डाल सकते हैं। तो सबसे पहले 29 अक्टूबर यानी कि आज यूएस फेड की बैठक का फैसला आना है। रेपो रेट में इसमें कोई बड़ा फैसला हो सकता है, उसका इंपैक्ट कल भारतीय बाजारों पर भी दिख सकता है। इसके अलावा 29 अक्टूबर को ही डिमर्जर की वेदांता की एनसीएलटी में अब सुनवाई भी है, इस पर भी एक अपडेट आना है। 30 अक्टूबर यूएस के Q3 जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आएंगे और 30 अक्टूबर के आपको आगे इवेंट बताने वाले हैं जिसमें बीओजी ईसीबी बैठक का फैसला होगा। मार्केट कपलिंग मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी जो आईईएक्स का एक मामला है। ओरकला इंडिया के आईपीओ का जो आज खुला है उसका कल दूसरा दिन होगा और स्टड एक्सेसरीज इसका कल आईपीओ आपको खुलता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ अहम इवेंट्स हैं, कुछ ट्रिगर्स हैं जो कल बाजार पर असर डाल सकते हैं और हमने आपको एक स्ट्रेटजी भी बताई आशीष बहती के अनुसार कि आपको कल बाजार में क्या स्ट्रेटजी लेकर चलना चाहिए और किस तरीके से मार्केट पर आपको नजर बनानी चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।